हो, उस पर कार्रवाई हो, यही हम अनुरोध करेंगे। चूंकि अब धीरे धीरे लोगों में बहुत जैसे कोई चीज बहुत प्रतीक्षा के बाद अगर दिया जाए, कोई न्याय मिले, तो वो न्याय भी बहुत मतलब का नहीं रह जाता है। इसलिए जो हमारा सिस्टम है, जिस चर्चा में परिचर्चा में जिस तरह से बात हुई थी, तो उसमें मिश्रा जी आदेश हो जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा मानना है मेरा कि कहना चाहिए, और मेरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करूंगा। इसी उद्देश्य से मैं काम भी कर रहा हूं और पूरी टीम लगी। आज भी सुशील जी व्यस्त थे, उनके रिश्तेदार के यहाँ शादी है, उसके बाद भी वो हमसे मिलने आए। अजय सिंह आ गए हैं, हो सकता है कल सुशील तिवारी जी भी आ जाएं, सुधाकर जी आ जाएंगे, मैं दुर्गेश जी से भी कहूंगा, कल हमारी पूरी टीम रहेगी। आदरणीय कौशल कुमार सिंह जी भी कह दिया गया है आ रहे हैं, राम सेवक जी आ रहे हैं। तो हम पूरी टीम के साथ, जो भी जुझारू साथी हैं और जो भी मुझे सुन रहे हैं और आने की इच्छा और ललक रखते हैं, वो प्रदेश पे आकर के अपने अपने माननीयों के यहाँ पहुंच करके, अपने अपने माननीय मंत्रियों के यहाँ पहुंच करके, क्योंकि अब फल एकदम जैसे कोई चीज होता है कि तैयार हो और उसमें थोड़ा सा जोर लगाइए और आगे बढ़ जाए, तो उसी तरह से हमारी सारी चीजें, जो संवाद की यात्रा हमारी हुई समाधान के लिए, संवाद और समाधान की यात्रा में हम लोग बहुत सफर कर चुके हैं और हम वहां पहुंच चुके हैं कि अब हमें परिणाम की आवश्यकता है। तो मिश्रा जी, आवाज ज्यादा आ रही है। इस समय मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूँ, हमारे एक रिश्तेदार का ऑपरेशन हुआ है, मैं वहीं बैठा हूँ। जी जी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सारे लोग लगे हैं और सारे लोग कल से लगेंगे, और निरंतर सदन जब तक चलेगा तब तक हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही समय देंगे और मुलाकात होगी। अभी हमारी एसीएस महोदय से बात हुई थी, आदरणीय दीपक कुमार जी से, हमने आपको अवगत कराया, साथियों को अवगत कराया। आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से मुलाकात करके जो मैंने निवेदन किया था वो मैंने अवगत कराया। आदरणीय ब्रजेश पाठक जिससे हमारी चर्चा हुई वो मैंने अवगत कराया। आज आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से क्षणिक वार्ता हुई है, मैं विस्तृत नहीं कह सकता, वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। माननीय मंत्री जी से बैठ करके हम लोगों को चर्चा करना है और चर्चा करके उनसे अनुरोध करना है कि वो अपने नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएं और समस्या का समाधान कराएं। उन्होंने कहा भी था, और वो सारी चीजें, सारी सीमाएं क्रॉस हो चुकी हैं जिसके आड़ में हमको रोका जाता था। तो उपचुनाव भी हो गया, उपचुनाव का परिणाम भी सुखद रहा। अयोध्या मिल्कीपुर का चुनाव हो गया, वो भी सुखद रहा। हमारे जो भी माननीय प्रतिनिधि दिल्ली में प्रभारी थे, उनका परिणाम सुखद था। तो इस सुखद में अब हम सबकी समस्याओं का समाधान करके मेरा भी सुखद समाचार मुझे प्राप्त होना चाहिए, मेरा प्रयास इसके लिए है। और मेरी पूरा संघर्ष और पूरी टीम का जो हमारा मोटिव है वो यही है कि किसी भी तरह से हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए और समस्या का समाधान होना चाहिए। सबने कहा कि मुख्यमंत्री जी ही करेंगे, मैं भी कहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक जाने का माध्यम एक पटल माननीय विश्व शिक्षा मंत्री जी का है, दूसरा पटल माननीय विधायकों का है, आदरणीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा का है। उन सब से निवेदन मैंने कर लिया है और कल से भी प्रयास जारी रहेगा। और अभी तमाम और माननीय आदरणीय राजभर जी से, आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी से, आदरणीय प्रकाश सिंह जी से, सबसे मेरा निवेदन होगा। अभी जेपीएस राठौर जी से कौशल जी की वार्ता हुई, अच्छी वार्ता हुई, उन्होंने भी कहा था। तो कल सदन में गहमा गहमी होगी, लेकिन उसके बाद कल शाम तक, परसों तक हम लोग पूरी बात का प्रयास करेंगे और माननीय मंत्री जी से अपना जो है रिजल्ट लेने का काम। जी चलिए शुक्ला जी, धन्यवाद आपका, चूंकि आप अस्पताल में हैं। कोई नहीं, लोगों तक जानकारी मिले क्या रहा, कोई ऐसी बात ना हो जो छूट जाए, कोई ऐसी बात ना हो जो किसी को ये लगे कि गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। मेरा काम ये रहता है कि सही बात जाए और सही बात लोगों तक जाए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आप अस्पताल में हैं तो फिर आप जाएंगे और स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं है। केशव जी से कुछ ऐसा अनुमान लगा, भले ही आपकी क्षणिक मुलाकात हुई, अब रास्ते चलते कोई बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन जब कहीं बैठक में कोई जा रहा है तो रोक भी नहीं सकते। अच्छा, चूंकि कद और पद ऐसा होता है डिप्टी सीएम या सीएम का, क्या आपकी बात सुन ली यही काफी है, या आपका चेहरा देख के हाथ भी हिला दिया तो इसका मतलब आपकी बात याद है? ये सच की सच्चाई होती है। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा मुस्कुराया, कुछ कहा कि नहीं कहा? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, हम लोग भी बात किए हैं। और मेरे समक्ष जो प्रपोजल आया था जब विधान परिषद में, तो बतौर नेता सदन और बतौर सभापति मैंने उस पर अपना सहमति जताया था। उसके बाद आप सबकी बैठक हुई, प्रक्रिया शुरू है और हम भी चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से
इसमें हम सबको मिलना पड़ेगा। चलिए जल्दी जी। से मुख्यमंत्री से मुलाकात का रास्ता करिए। धन्यवाद आपका, हमें समय दिया। कोई नहीं।